हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए सरकार के बारे में और इंडिया गठबंधन के बारे में। जो इस बार दोनों में महासंग्राम मचा है, उसमें बहुत सारा समझ आ रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार का सुतड़ा साफ हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 400 सीटें लेने की कगार पे। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी सरकार और मोदी सरकार, एनडीए सरकार के बारे में कि इस बार बहुत सारी जगह से समीकरण में ये देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार अपने टिकट बंटवारे को जो लेके इस बार फंसी है, महाराष्ट्र में, पंजाब में और हिमाचल में इस बार उनकी काफी सारी सीटों का नुकसान हो रहा है, जिससे इंडिया गठबंधन कहीं कहीं एरिया में मजबूत दिखाया जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार नहीं बन रही है। कुछ चैनलों पे शायद इंडिया गठबंधन को प्रॉपरली बात करते नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। समीकरण में बहुत उलटफेर हुआ है कि मोदी सरकार का जो इस बार टिकट बंटवारा रहा, वो सबसे बड़ा उनका गलत डिसीजन रहा। उन्होंने जो दिग्गजों की टिकट काटी, उसमें ही बीजेपी में गुटबाजी बढ़ती चली गई और उन्होंने कुछ ऐसे नेताओं को टिकट जारी रखी जिसमें जनता का विरोध आज भी था। जनता के विरोध के चलते मोदी जी को जिताना लोगों की एक प्रतिक्रिया थी, उसके बावजूद भी मोदी को जिताने के लिए लोग आज भी राजी हैं। पर उन्होंने जो टिकट बंटवारे को लेकर जनता की नहीं सुनी, उससे बीजेपी को बहुत सारा नुकसान है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की आज के लिए भी कमल खिलाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पंजाब में भी बीजेपी की हालत बहुत पस्त है, गिनी चुनी सीटें लेकर आएगी। पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने या अलायंस दल ने इस बार बीजेपी सरकार को घेरने में कामयाब हुई है, उनमें बढ़त तो देखी जा सकती है, पर मोदी सरकार को रोकना इस बार आंधी को रोकने के बराबर है, और जो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। ये इलेक्शन बना है मोदी बनाम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। मोदी जी की साख और फेस वैल्यू पे ये पूरा इलेक्शन लगा हुआ है। जिसको देखो वो एक ही बात कह रहा है कि हम मोदी जी को इस बार प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। उनके बहुत सारी सीटें इसलिए खराब हो रही हैं क्योंकि जनता अपने अपने सांसदों से खुश नहीं थी। उनके चलते 400 का जो जुमला बीजेपी ने फेंका था वो थोड़ा ज्यादा था। 400 के आंकड़े को जो बीजेपी ने एक तरीके से दूसरों को डराने के लिए जो इन्होंने स्कीम बनाई थी, वो धरातल पे फेल हुई। 400 बीजेपी किसी भी सूरत में नहीं लाएगी। इससे इंडिया गठबंधन को ये तो आभास हो चुका है कि उन्होंने बीजेपी को फेल करने की कोशिश में कामयाब हुए हैं, पर वो मोदी को फेल कर जाएं ऐसा इंडिया गठबंधन का दूर दूर तक का रथ कामयाब नहीं होगा। क्योंकि इलेक्शन जो बचा है वो सारे मुद्दे गायब हैं, हजारों बेरोजगार घूम रहे हैं, चोरी डकैती जितनी सारी मुकदमे चल रहे थे आज भी वैसे के वैसे जनता त्रस्त है। पर ये जो फेस बचा है ये सिर्फ मोदी का फेस है। मोदी ने ही पूरे इलेक्शन और बीजेपी को साथ रखा है। अगर आज बीजेपी को मोदी से हटा दिया जाए तो बीजेपी की हालत कांग्रेस से ज्यादा बुरी होने की कगार पे है, क्योंकि कांग्रेस के जैसे नेता काम नहीं करते थे। आज बीजेपी के नेताओं में भी वो एटीट्यूड है कि वो सिर्फ मोदी जी की शक्ल पे ही 2024 का इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, पर शायद खटाई पड़ चुकी है। मोदी जी उतनी सीटें लाने की कगार तो पहुंच गए हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि उनकी गारंटी, उनका चेहरा ही बीजेपी के लिए आज चेहरा है। किसी मुद्दे पे बीजेपी ने किसी को नहीं घेरा। मोदी जी ने भी सिर्फ अपने चेहरे पे अपनी गारंटी के लिए वोट मांगे हैं, जो जनता दे रही है। अगर मोदी जी ने अपने विधायकों सांसदों के लिए काम के बलबूते वोट मांगे होते तो शायद मोदी जी की इतनी सीटें नहीं आती। और अगर मोदी जी इतने जनप्रिय लोकप्रिय नेता नहीं होते तो आज बीजेपी सिमट के रह जाती, क्योंकि मोदी जी के साथ पार्टी से बड़ी हो गई है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी अपनी साख पार्टी से बड़ी होती है, जिनमें मोदी है। मोदी को देखा जाए तो उन्होंने पूरे बीजेपी को साथ रखा है, और बीजेपी भी को साफ पता है कि अगर मोदी जी के चलते ही हमारे सारे मुद्दे गायब हैं। अभी तक प्रदेशों में जो पिछड़ापन देखा जा रहा है वहाँ के वहाँ ऐसा ही है। और मोदी जी ने जितने एरियो में रैली की वहाँ काम के ऊपर वोट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ 2029 के लिए वोट मांगा कि मैं 2029 तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। जनता 2029 तक के लिए तैयार है, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है। बीजेपी की गारंटी पर उनको विश्वास नहीं था। इसलिए उनकी जगह जगह हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी में दिग्गजों के इस बार सूत्र साफ हो जाएंगे। और मोदी सरकार की जब बाद में बैठक होगी तो इस बार मोदी सरकार से बहुत सारे नेताओं का पतन होना निश्चित है। मोदी जी को भी साफ समझ में आ चुका है कि ये मेरे हाथ हिलाने का नाजायज फायदा है, और मेरी फेस वैल्यू से ही बीजेपी को इस बार जिताना भारी पड़ रहा है। 2029 तक तो शायद वो बीजेपी को
बहुत सारा मंथन करना पड़ेगा और मोदी जी को भी हर बार ऐसे नेताओं को साथ देके प्रधानमंत्री बनना बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत हो रहा है और बीजेपी की हालत देश प्रदेशों में पस्त होती जा रही है, तो इससे मोदी का भले ही विकास हुआ हो पर पार्टी का विकास नहीं हो रहा है। एक आदमी के विकास से पार्टी नहीं चलेगी, ये बीजेपी को मानना पड़ेगा और 2029 के सपने उन्हें कम देखने पड़ेंगे। 2024 में ही बीजेपी को यह आभास हो जाएगा कि ये जितनी भी जीत हो रही है और जितनी भी सरकार मोदी लेके आएंगे, ये सिर्फ मोदी के ऊपर ही बनेगा और मोदी को रोकना भी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बस की बात नहीं है। और बीजेपी 400 सीट ले आए, ये बीजेपी की बस की बात नहीं है। सिर्फ मोदी उतनी सीट ला पा रहे हैं जितना कि उनको लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके विधायक सांसद जो धक्के खा रहे हैं, उनकी हालत पस्त के पस्त रहने वाली है, जो समीकरण बता रहा है। और हो सकता है कि मोदी मिरेकल 2019 और 2014 की अगर बात करें, तो इस बार मोदी आंधी उतनी विशाल रूप से नहीं आ रही है जैसे आनी चाहिए थी। राम मंदिर का मुद्दा भी लोगों में इतनी तरीके से गया, पर राम मंदिर के बावजूद भी लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना जो उचित समझा, बीजेपी की पार्टी का विकास हो ये उन्होंने उचित नहीं समझा। अब ये आला कमान नड्डा जी अमित शाह की जो बैठकें होंगी, ये 2024 में 4 जून के बाद होंगी। अगर उनकी सीटें 400 आ जाती हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है, और अगर बीजेपी सिर्फ अपने आंकड़े पूरे करेगी तो शायद बीजेपी को बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा और मोदी जी के चेहरे से 2029 का इलेक्शन जीत जाए, ये सपने छोड़ने पड़ेंगे। दोस्तों फिलहाल मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो चुनावी समीकरण बता रहा है, पर बीजेपी पार्टी 400 सीट ले आई, समीकरण सेट नहीं होगा। और इसके बावजूद इंडिया गठबंधन इस बार कहां कहां रुकने में कामयाब होगा, उनका वोट बैंक में कितनी बढ़त है, इससे बीजेपी को मंथन करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस रुझान पे पूरी नजर है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताइए। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।